बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। गैर मुल्की खवातीन के साथ अगवा और रेप के केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक तो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये कि उन दो गैर मुल्की खवातीन में से एक की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक उस औरत के साथ रेप हुआ है और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि 3 मुल्जमान ने उस खातून के साथ रेप किया। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो 3 मुल्जमान कौन है, क्योंकि उस खातून ने अपने 164 की स्टेटमेंट में किसी भी मुल्जम को नॉमिनेट नहीं किया। मतलब कि उसने ये तो कहा कि मेरे साथ फलां बंदे ने फलां किया, फलां ने छेड़छाड़ की, फलां ने कपड़े उतारे, वट, ये सारी स्टोरी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन किसने रेप किया उसके बारे में उस खातून ने किसी भी बंदे का नाम नहीं लिया। सिर्फ एक बंदे के बारे में यह कहा कि उसने काले कपड़े पहने हुए थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक 3 मुल्जमान ने उस खातून के साथ रेप किया, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल है। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो या तो स्टेटमेंट उस खातून की है जिसने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया था, या ये बात पुलिस कह रही है। लेकिन जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। आपको पता है कि डीएनए रिपोर्ट क्या होती है। जब किसी खातून के साथ कोई रेप हो जाए तो स्वैब लिए जाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उन स्वैब्स को फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा जाता है, जो कि डिटरमिन करता है कि सीमन है नहीं है, वट। फिर जिस मुल्जम के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है या जिन मुल्जमान के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया और जो मुल्जमान इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, उनके साथ क्रॉस मैच किया जाएगा, डीएनए किया जाएगा। तब रिपोर्ट आने के बाद ही ये कंफर्म होगा कि उस खातून के साथ अगर रेप हुआ है तो जो गिरफ्तार मुल्जमान हैं उनमें से किसने या किस किस ने किया है। ये पहली बात है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां यह भी है कि आज डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन चलें, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम पोर्शंस हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, मतलब कि उस बात ने मेरे दिमाग को स्ट्राइक किया है। मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले जरा उसको डिस्कस कर लूं। वो कहते हैं कि यह केस सीसीडी को नहीं दिया जाएगा, लाहौर पुलिस इसको खुद देखेगी। आप क्या समझते हैं कि यह बात आपके दिमाग को स्ट्राइक हुई है कि नहीं हुई? देखें, पंजाब में हम क्या देख रहे हैं? चोरी, डकैती, अगवा, जना, तावान, मतलब कि इस तरह के जो केसेस हैं वो क्या करती है? सीसीडी उनको देखती है। और सीसीडी का क्या काम है? उसके 3 काम है जी। बंदे को हाफ फ्राई कर दो, बंदे को फुल फ्राई कर दो, बंदे को गंजा कर दो, उसकी दाढ़ी मूंछे मोड़ डालो, उसकी वीडियो बनाओ और उसको जलील करो। हम तो ऐसा ही देख रहे हैं कि बस बंदे को पकड़ा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई शहादत इकट्ठे नहीं करनी, कोई चलान मुरतब नहीं करना, कोई केस अदालत के पास नहीं भेजना। बस जिसके ऊपर इल्जाम लग गया उसको पकड़ लिया, या तो उसकी टांगे तोड़ दी अगर अगवा का मामला है, या तावान का मामला है, या बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का मामला है, या रेप का मामला है, तो उन मुल्जमान को तो सीसीडी बिल्कुल नहीं छोड़ती, उनको मार देती है। अब यहां यह सोचने वाली बात है कि जब इस तरह के तमाम केसेस सीसीडी को दिए जाते थे तो अब क्या मसला बन गया है भाई? क्या तकलीफ हो गई है आपको कि इसमें बड़ी पर्सनैलिटी आ गई है? मतलब कि इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान के नायब वजीर आजम है, उनका एक भांजा रजा डार इस केस में नामजद मुल्जम है और गिरफ्तार है। तो क्या समझा जाए कि आप उसको कोई रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसको बचाना चाहते हैं? कि आम बंदे का केस हो तो सीसीडी के पास, और मावरा अदालत कत्ल इसहाक डार का भांजा आ जाए या कोई बड़ी पर्सनैलिटी आ जाए तो उसका केस सीसीडी को नहीं दिया जाएगा, उसका केस पुलिस देखेगी। यह गलत है, यह नाइंसाफी है भाई। जहां आम दूसरे लोगों को आप गोलियां मार के मावरा अदालत कत्ल करते हैं, जब उनके खिलाफ इस तरह का इल्जाम लगता है, तो फिर इसहाक डार का भांजा हो या इसहाक डार का बेटा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसके साथ भी फिर वही सलूक होना चाहिए जो आम लोगों के साथ होता है। आप भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी तौर पर कीजिएगा। लेकिन एक और भी
यहां इंपॉर्टेंट खबर है कि इस केस में राजीनामा हो चुका है। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ सहाफी इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये दो गैर मुल्की खवातीन पाकिस्तान से जा रही थी तो उससे पहले इनसे बाकायदा तौर पर एक राजीनामा की बाबत स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर ली गई थी और इन दोनों खवातीन का उसके ऊपर दस्तखत करवाया गया था और इनका थंब इंप्रेशन लिया गया था, मतलब इनके अंगूठे वगैरह लगाए गए थे। और यह भी कहा जा रहा है कि राजीनामे की बाबत एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि ये खवातीन उसमें ये कह रही है कि जी हमारा इन मुलजमान के साथ राजीनामा हो गया है या हम इनको माफ कर रही हैं या ये हमारे मुलजमान नहीं है, वट। जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आएगी, अगर है तो तभी पता चलेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि राजीनामा इस केस में हो चुका है। चलें, अच्छा, मैं ना आपको पहले भी बड़ी तफसील के साथ बता चुका हूं कि अभी चूंकि ये मामला हाईलाइटेड है दो वजूहात की बुनियाद पर। एक वजह तो ये कि खवातीन का तल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, वो गैर मुल्की खवातीन है, उन्हें पाकिस्तान में बुलाया गया, उन्हें अगवा किया गया, उन्हें हब्से बेजा में रखा गया, तावान मांगा गया, रेप किया गया, वट। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इसमें इसहाक डार साहब का सगा बांजा इस केस में मौजूद है, जिस वजह से यह केस ज्यादा हाईलाइटेड है, इस केस को ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो अभी देखें, इस वक्त चूंकि स्टोरी गर्मा गर्म है, बातें हो रही हैं, वीलाग हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है और अभी ये डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन जिस तरह से बज़ाहिर ये केस आपको नजर आ रहा है, ये हकीकत में उस तरह है नहीं। अगर कोई बंदा ये सोचता है ना कि जी इतना बड़ा केस हो गया, इतना हाईलाइटेड केस है जी, मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी, भाई ऐसा नहीं होगा। ये बात आप लिख लें। जब भी कोई बड़ी पर्सनैलिटी किसी केस में इन्वॉल्व होती है तो चंद दिन तक उसका शोरो गोगा होता है, लेकिन बाद में वो केस अपनी मौत आप मर जाता है। क्या होता है उसमें? यहां शहादत ही नहीं आती, कोई विक्टिम उसमें बयान ही रिकॉर्ड नहीं करवाता, या अगर बयान रिकॉर्ड करवाता है तो वो अप्रोच हो चुका होता है, वो डर चुका होता है, वो लालच में आके पैसे ले चुका होता है, वो राजीनामे का बयान रिकॉर्ड करवा देता है। तो इस केस में भी यही कुछ होना है। राजीनामे का बयान आ जाए, शहादत ना आए, पुलिस केस को खराब कर दे, पुलिस मुल्जमान को बेगुनाह कर दे, कुछ भी हो जाए, या जो दफात रेप के हवाले से लगाई गई हैं उनको डिलीट कर दे, या डीएनए रिपोर्ट पता नहीं आए कि ना आए, आए तो किन नामालूम लोगों के खिलाफ आए। अभी ऐसा फिलहाल डीएनए रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं ये बात आपको पूरी यकीन और वसूख के साथ कह रहा हूं कि इस केस का कुछ नहीं होना और कुछ नहीं बनना। चंद दिन गुजरेंगे, मीडिया इस केस को डिस्कस करना बंद करेगा, कोई और नया केस सामने आ जाएगा, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। राजीनामा हो जाएगा, या शहादत नहीं आएगी, या केस खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। पर अल्टीमेटली इन शॉर्ट कहने वाली बात यह है कि तमाम मुल्जमान कुछ दिनों के बाद जेल से रिहा हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा का टाइम निकलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, और आप देखिएगा कि ये सारे के सारे मुल्जमान जेलों से बाहर होंगे। अच्छा चलें, डीआईजी ऑपरेशंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मैं आपके सामने रख दूं। वो कहते हैं जी कि एफआईआर में दर्ज तफसीलात खातून ने खुद लिखी हैं। एफआईआर में जो किसी का दिल चाहे लिख सकता है। गैर मुल्की खवातीन के 164 के बयानात रिकॉर्ड कराने के वक्त मजिस्ट्रेट के सामने नीदरलैंड की काउंसलर भी मौजूद थी। ये केस सीसीडी को नहीं दिया जाएगा, लाहौर पुलिस इस केस को खुद देखेगी। रजा डार केस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को जैसे ही ये मामला सामने आया, वजीर आला मरियम नवाज और आला हुकाम की जनब से सख्त हुक्म मिला कि मुल्जमान बाअसर हों या जो भी हों, उनके साथ वही सलूक किया जाए जो किसी भी मुजरम के साथ होता है। तो भाई मेरा सवाल फिर वही है कि भाई आम मुजरमान को, बल्कि आम मुल्जमान को तो आप पकड़ के मावरा अदालत मार देते हैं, तो भाई अब इसहाक डार का बांधा इसमें आ गया है, तो फिर करें इसके साथ वही इंसाफ जो आम लोगों के साथ आप करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे।
अच्छा जी, अब चूंकि तमाम किरदारों तक पुलिस पहुंच चुकी है, इसलिए हकायक सामने लाए जा रहे हैं। फैसल कामरान ने बताया कि इस केस में 15 पर सबसे पहली कॉल पाकिस्तान से नहीं बल्कि स्पेन से आई थी, जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास मौजूद है। मुतासरा लड़की के वालिद जब स्पेन की पुलिस के पास मौजूद थे तो उन्होंने यहां से तावान की कॉल्स मौसूल हो रही थी और बेटी के टुकड़े टुकड़े करके मारकर फेंकने की संगीन धमकियां दी जा रही थी। उन्होंने ही अगवा कार की तफसीलात पुलिस को मुहैया की। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर का कहना है कि पुलिस ने जब डिफेंस में इस घर पर छापा मारा तो मालूम हुआ कि मुलजमान कुछ अरसा वहां किराए में रहे और फिर चले गए। इसके बाद पुलिस ने डार फैमिली से रब्ता किया, जहां से मरकजी मुलजिम रजा डार की तफसीलात मिली और उसे ट्रेस करना शुरू किया गया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से रजा डार की कार की लोकेशन ट्रेस हुई, जिसके बाद मुलजिम को कॉल करके सरेंडर करने का कहा गया और फिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बाजियाबी की तफसील बताते हुए कहा कि मुलजिम रजा डार लड़कियों को यह कहकर गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगा कि मुझे पैसे मिल गए हैं और अब मामला खत्म हो गया है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूं। तहम जब गाड़ी बटा चौक की तरफ से जाने लगी तो लड़कियों को शक हुआ ये इन्हें एयरपोर्ट की बजाय कहीं और लेकर जा रहा है। इस दौरान रास्ते में गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ, जिसका फायदा उठाकर लड़कियां गाड़ी से भागी और एक दुकान में घुस गईं। इतला मिलते ही पुलिस फौरी मौका पर पहुंची और सबसे पहला काम यह हुआ कि लड़कियों को बहफाजत बाजियाब करवा लिया गया। उन्होंने कहा कि इन अफवाहों की तरदीद की कि पुलिस ने उन्हें बरामद नहीं किया और कहा कि पुलिस के पास उसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। इन खवातीन की तफसीलात मालूम करने के लिए सफारत खानों से रब्ता किया गया। स्पेन की एम्बेसी ने बताया कि मुतासरा लड़की दरअसल वेनेजुएला की शोहरियत रखती है और वो स्पेन की सिर्फ रिहायशी है। पाकिस्तान में वेनेजुएला की कोई एम्बेसी नहीं है। हॉलैंड की एम्बेसी ने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया, जिसके बाद मुतासरा खातून से बातचीत की गई और लड़की का मेडिकल मुआयना करवाया गया। डीआईजी ने बताया कि अगले दिन लड़कियों को की अली सुबह फ्लाइट थी और कानून के मुताबिक हमें दफा 164 के बयान के लिए उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी था। इस दौरान एसएचओ मजिस्ट्रेट के घर गया, जहां एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिस पर मैं माजरत चाहता हूं। डच एम्बेसी चाहती थी कि लड़की फौरी पाकिस्तान से निकले और वो बकिया कार्रवाई अपने मुल्क में करेंगे, लेकिन पुलिस ने कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए एक दिन मजीद मांगा और लड़कियों के टिकट का तमाम खर्चा लाहौर पुलिस की जन्म से अदा करने की यकीन दहानी करवाई। उनका कहना है कि अगले दिन डच एम्बेसी की नुमाइंदा खातून की मौजूदगी में अदालत के अंदर लड़कियों की दफा 164 के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। इसके बाद खवातीन को मुकम्मल सिक्योरिटी और हिफाजत में रखा गया और रात को पुलिस ने खुद इन्हें एयरपोर्ट छोड़ा। लड़कियों ने कहा कि हमारे लिए ये बहुत बुरा वाकया था, लेकिन यहाँ के अदारों और पुलिस ने हमारे साथ जिस तरह तावन किया हम इससे इंतहाई मुतमिन हैं। हमें जाते हुए आपके मुल्क का झंडा मुहैया किया जाए। पुलिस ने रात 3:30 बजे उन्हें पाकिस्तान का झंडा फराहम किया, जिसके बाद वो अपने ममालिक रवाना हो गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुलजमान को बाकायदा हथकड़ियों में अदालत पेश किया गया। केस की एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट, बयानात और लड़कियों का जो भी सामान मिला वो सब बरामद करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है और तमाम कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीडिया में अब तक गुफ्तगू इसलिए होती रही क्योंकि वो पब्लिक के पास मुकम्मल मालूमात नहीं थी, लेकिन पुलिस तमाम किरदारों की गिरफ्तारी का इंतज़ार कर रही थी। चलें जी, ये जो स्टोरी पुलिस की तरफ से आई है वो मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन ये सिर्फ रंगबाजी हो रही है, ड्रामेबाजी हो रही है, कुछ भी इस केस का नहीं होना। अभी चूंकि मामला थोड़ा सा हाईलाइटेड है इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही दिन गुजरने के बाद ये केस खत्म हो जाएगा और तमाम मुलजमान जेल से रिहा हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।